सब्सक्राइब का बटन दबा दो प्लीज, और घंटा भी दबा दो। ओके बाय। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल लीडर्स, और जैसे कि मैं प्रस्थान कर चुका हूँ दिल्ली में। और आपको खुशी की बात यह है कि जो होटल्स में मीटिंग्स रखी गई है वो होटल्स मैं आपको विजिट करा रहा हूँ। और मैं आज गेट के जस्ट में पास में आया हूँ और मैं यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ। तो देखिए आज हम वो नज़ारा जो कि हर व्यक्ति चाहता है कि यार मैं एक मुझे अच्छा सा सिस्टम मिले ताकि मैं वहाँ अपने जाऊँ, थोड़ा सा मेरा पार्टिसिपेट करूँ और आने वाले वक्त में मैं खूब सारा पैसा कमाऊँ। दोस्तों पैसे तो कमाएंगे और पैसे के साथ साथ में देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा है ये होटल का। आप देखोगे, मैं बताऊँगा कि जो होटल्स है बहुत ही प्यारी होटल्स हैं और काफ़ी सारे लीडर्स हमारे आ चुके हैं। तो मैं वो नज़ारा दिखा रहा हूँ जो कि आपके सामने यहाँ आप देखेंगे। और मैं इस होटल में कहने का मतलब मैं जा रहा हूँ और बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ का। और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे काफ़ी सारे लीडर्स पहुँच चुके हैं, क्राउन डायमंड पहुँच चुके हैं। और अब मैं भी यहाँ इंटर कर रहा हूँ। देखिए बहुत सारे लीडर्स लोग हैं जो कि अंदर आपको मिलेंगे, सभी से मैं रूबरू करवाऊँगा। उससे पहले मैं ये जो होटल्स दिखा रहा हूँ जो मैं यहाँ एंट्री करने वाला हूँ। और हमारे साथ में काफ़ी सारे लोग हैं जो कि सामने लीडर से दिख रहे हैं, तो मैं उनसे भी रूबरू करवाऊँगा। और जो कि हमारे सुरेंद्र सर है, हर सर, ये गाड़ी है जो नेक्स्ट मनी की है, जो इतने सारे लीडर्स यहाँ पहुँच चुके हैं। और देख सारे हो जो कि खूबसूरत सा नज़ारा। ओके थैंक यू क्रमेश सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। राजदीप शर्मा सर, थैंक यू सर। सर सबसे पहले हम हमारे क्राउन डायमंड सर से मिलाते हैं। सबसे पहले सुरेंद्र सर से मिलाते हैं। सर लाइव सर। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेक्स्ट मॉर्निंग। और ये हम मीट विद डायमंड स्टार लीडर। और ये हमारे सर हेलो सर। हाँ तो सर ये हमारे सुरेंद्र सर जो कि आज हम काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं। और ये है नज़ारा सर, हमारे हर सर है। और ये मॉर्निंग समय में, और देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। और एक हमारे क्राउन डायमंड टीम चैंपियन ने सिक्का मार ही दिया। क्या बात है। और ये हमारे आज आ गया भाई, एक बात क्या बात कर रहा है। मीटिंग चल रही है, मीटिंग में भी आ जाते सब डायमंड। आ गया। कौन निकला डायमंड। थैंक यू सर, थैंक यू रमेश सर, थैंक यू सर, टीम चैंपियन, थैंक यू सर। तो अभी आएंगे, मीटिंग में आएंगे अभी आज लाइव अभी चल रही ना मीटिंग से। आके वीडियो भी पता डाला। क्या कर रहा है? कोई था ही नहीं तो मैं अकेला ही था। हर चीज का वीडियो है आदमी के साथ। क्या थैंक यू सर, थैंक यू। और ये है नज़ारा दोस्तों। आप सोच सकते हो कि हम एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे दिल्ली एक माना जाता है एक गढ़ है नेटवर्किंग का। और प्लस हम बहुत सारी चीज़ देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ हम मार्केट से रन करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और हमारे डायमंड पे डायमंड एक दो डायमंड हमारे फिर पधार गए हैं, तो उनसे भी मिलाएंगे हम आपको। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आगे की हम और मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आप तक पहुँचाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय नेक्स्ट मन दोस्तों। Bitch, I know
एक्साइटेड? कहाँ से आए सब लोग? शहर के नाम तो बता दो यार। जयपुर से कौन कौन है? जयपुर वालों के जोरदार ताली हो जाए। हैदराबाद सर। हैदराबाद। मथुरा से। जबरदस्त। मथुरा वाला कृष्ण की भूमि से। बरेली से। बरेली में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा माइक ऑन कर देना सर। माइक ऑन नहीं है। माइक ऑन नहीं है। और गंगापुर सिटी को सालगढ़। गंगापुर सिटी से कौन कौन आए? सब ये लोग। गंगापुर सिटी बहुत बड़ी सिटी है यार, इसके नाम क्या है? और कहां से आए? तमिलनाडु। चेन्नई, कोयम्बटूर, कृष्णागिरी, अमित कुमार कृष्णागिरी से आए। और आई एम फ्रॉम लोहागढ़। भरतपुर से कौन कौन है? भरतपुर से और एक मैं। सब मैं तो दिल्ली से आया हूँ। अच्छा सर एमपी। एमपी कहाँ से? भोपाल। भोपाल। अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद हमारे प्रधानमंत्री जी के शहर से आए। इनका और कहाँ से आए? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। यस। अच्छा अभी बात चल रही थी यंगेस्ट डायमंड हुए हमारे गौरव सावलिया। कितना एज भाई साहब? क्या आपका एज कितना है? 26। 26। उसके बाद फिर यंगेस्ट डायमंड हुए नहीं अभी जब वहां तक तो देर में पहुंचे। 23 साल। और सर अशोक 26 और 19 साल। 19 साल 19 साल का डायमंड और 20 साल का क्राउन डायमंड। अब सोचो क्या लाइफ रहेगी इसकी। भैया बात है सर। वाह सर। गजब। अब मुझे डर ये है ये 19 से 18, 17, 15, 10, 12, 5, 2, 1 कहाँ जाके रुकोगे भाई? पता लगा कि पेट में आने से पहले बन के आएगा सर क्राउन। 6 महीने का क्राउन है। 6 महीने का उधर ही बैठा हुआ। उधर डिस्ट्रीब्यूटर बन के पेट में गया और क्राउन बन के निकला। मतलब नया साल जिनको हो वो ऐसा हो सकता है। अच्छा ये पर जोक बढ़िया कौन सुना सकता है? अरे राकेश सर तो सुना ही रहे। आप में से कौन सुना सकता है? हाँ अरे सुना दो यार, कोई भी सुना दो बढ़िया बढ़िया। गौरव बहुत सुनाता था। गौरव सुनाता। अच्छा आपको मालूम है कुछ भी? आपको मालूम है 2020 इसमें ये 2000 का नोट देखा आपने? यस। ये 2021 में नहीं चलेगा 2000 का नोट। डिजिटल इंडिया। 2000 का नोट 2021 में नहीं चलेगा। हेलो 2000 का नोट 2021 में नहीं चलेगा, 2000 में चलेगा। क्या बात है। Now are you excited? Yes. Please help me to welcome our CM sir.
नेक्स्ट मॉर्निंग लीडर्स को फिर एक बार मैं आपके सामने आसिफ यादव, और बहुत अच्छी बात है कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो डायमंड वगैरह है, जस्ट अभी यहाँ हॉल में हम पहुँचे हैं। अभी थोड़ा सा वेट है, टाइम का थोड़ा टाइम लगेगा हमारी मीटिंग को स्टार्ट होने में। देखिए हर लीडर्स आप देख पा रहे होंगे चाय पे जो चर्चा होती थी, बहुत सारे जो लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे बैठे हुए, और आप देख पा रहे होंगे कि सभी लीडर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर में जो डायमंड्स लीडर है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हर एक लीडर्स जो मैं एक एक करके रूबरू करवाऊँगा आप लोगों से। ये है हमारे डॉक्टर साहब, जो कि हम चाय पे चर्चा सुनते थे, आज रूबरू हुआ मैं सर से, बहुत अच्छा लगा। और मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा था, हो क्यों नहीं रहा सर ने कर दिया। सर मैं आपसे सुबह आ गया था, वो बाहर से। और हमारे सर नरेंद्र सर कहाँ से? बरेली से। बहुत अच्छा सर, यूपी से है। और आज डायमंड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सर आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर पूरे डायमंड है, और एक डायमंड फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। सर हमारे सर सुनाम सर अंकित सर, और सर सुबह चाय पे चर्चा करते थे हम सब लोग, लेकिन आज सर चाय के साथ में हम देख पा रहे हैं सबको, रूबरू हो पा रहे हैं। और हमारे कहना चाहिए कि जो फर्स्ट क्राउन डायमंड सर और राहुल शर्मा सर, जो कि हम दिल्ली से हैं, और आप देख पा रहे हैं चाय पे चर्चा पे हम डेली सुनते हैं, लेकिन आज चाय के साथ में हमको बात करने का मौका मिला, ये सबसे खुशी की बात है। और हमारे सेकंड डायमंड सर, जो कहना चाहिए क्राउन डायमंड सर, नमस्कार। और हम चर्चा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सर। कैसा महसूस कर रहे हैं सर आज? बहुत ही शानदार मीटिंग नेक्स्ट मनी की होने जा रही है, डायमंड एंड अबव मीटिंग, और लगभग काफ़ी सारे डायमंड यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अगर आप इस इवेंट में नहीं हैं तो अगला इवेंट जब भी होगा उससे पहले अपने आप को डायमंड ले जाए, मौका बिल्कुल ना गवाए, और ये आग आज ज़रूर लगनी चाहिए कि मैं आज इस इवेंट में क्यों नहीं हूँ। प्लीज़ 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 गो डायमंड सून, गो ग्राउंड डायमंड सून। थैंक यू। जय हिंद, जय नेक्स्ट मनी टीम चैंपियन। थैंक यू। तो और हम फिर ले चलते हैं हमारे एक और अपकमिंग क्राउन डायमंड सर, और हमारे कहना चाहिए यंगेस्ट और गौरव सावलिया सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? अगर आप देख रहे हो सर का वीडियो, और अगर अभी तक आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया सर के साथ, तो आज डिसीजन लीजिए। ऐसी लाइफस्टाइल आपको जीने का मौका मिलेगा। यहाँ पे सारे के सारे ऑल ओवर इंडिया से लीडर्स आए हुए हैं। यहाँ पे हम 2 दिन रहेंगे 5 स्टार रिसोर्ट में, और बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। तो आप फटाफट डिसीजन लीजिए, सर का कांटेक्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सर। तो और हमारे बीच में और हमारे बीच में एक और क्राउन डायमंड सर है, हमारे कमल सर, जो टेक्निकली हमें हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं 4 पॉइंट रिसोर्ट फॉर बिग इवेंट विद CMD सर, और आप यहाँ का नज़ारा देख पा रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज लीडर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और ये बहुत ही प्राउड फील है हमारे लिए कि इस तरह की मीटिंग में हमें आने मिला। तो जिन्होंने भी अभी तक डायमंड रैंक अचीव नहीं किया है, जल्द से लग जाइए डायमंड रैंक के लिए, और इस तरह की मीटिंग को अटेंड करने का मौका पाए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हमने क्राउन डायमंड से बात करी, और एक हमारे और बहुत सारे जो सर हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और अभी केवल एंजॉय कर रहे हैं। और एक हमारे क्राउन डायमंड सर से और मिलाएंगे। सर
सर हमारे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा सर, फर्स्ट अकाउंट डायमंड सर। और जैसे हम अभी चाय पर चर्चा पर सुनते थे, लेकिन आज अब हम चाय के साथ में सर से मुलाकात कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात है मेरे लिए कि मैं रूबरू हूँ और ऑल ओवर इंडिया के अंदर टारगेट्स जो डायमंड है, जो आज हम आप सभी लोग से मिलाऊंगा, मुलाकात कराऊंगा। तो मैं चाहूँगा सर 1 मिनट और आप भी बात करें। नेक्स्ट मनी है तो मुमकिन है। अभी तक अगर शुरुआत नहीं की है दिल से तो 100% शुरू कर दो, नहीं तो पछताओगे। थैंक यू सर। और हमारे कहना चाहिए जो हमारे कहना चाहिए उम्र में भी कहते हैं ना, उम्र के हिसाब से बहुत ही नॉलेज फील रखते हैं केडी शर्मा सर। और हमारे साथ में आज कहना चाहिए कि सबसे सभी चीज़ों में यंगेस्ट माने जाते हैं और हमारे साथ में है। उनसे आज रूबरू होने का मौका मिला मुझे भी। तो चाय के साथ चर्चा के साथ में हम सुनते थे, लेकिन आज चाय के पर बात कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली फाइन हियर। बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छा 21वीं सदी का सबसे लेटेस्ट बिजनेस है जिसकी आज बहुत शानदार मीटिंग होने जा रही है। 21वीं सदी का सबसे लेटेस्ट मॉडल, इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू, करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर आपका। और ये हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के हम सुबह से शाम तक लगे रहते हैं हमारे सुरेंद्र सर। तो मैं चाहूँगा सर आप भी 1 मिनट के लिए कुछ मैसेज करें। थैंक यू। मैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज आप सभी से यही निवेदन करूंगा, अगर आपने नेक्स्ट मनी स्टार्ट नहीं कर रही है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये आज दिल्ली से बहुत बड़ा आगाज़ होने जा रहा है। आने वाला समय आप सब लोगों का है। आप सभी से निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट मनी स्टार्ट करें और अपना भविष्य सुरक्षित और कैरियर को ऊंचाइयों के ऊपर लेके जाए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, आज बहुत सारे जो लोग हैं हमारे बीच में यहाँ आज है, बड़े बड़े डायमंड लोगों से मिलने का मौका मिला। पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ है कि मेरा आज करियर का फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं इससे पहले भी कई सारे कॉन्सेप्ट में मैंने 1-2 काम किया हूँ, लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अब सुनने को मिली, देखने को मिलेगी। आज बहुत सारे अभी हम लोगों की एंट्री हुई है और एक हमारे बीच में एक सर और है, तो उनसे भी चर्चा करेंगे। तो सर जयपुर से है, तो सर जयपुर से जी सर। सर शुभ नाम? ब्यावर से हूँ मैं, अजमेर के पास में। मेरा नाम डॉक्टर कासिम रसूल फलाई है और डायमंड है फिलहाल, और नेक्स्ट मनी कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं उनको जल्दी कर लेना चाहिए, वरना बाद में दिक्कत आएगी उनको और पछताएंगे बहुत ज़्यादा, जम के पछताएंगे, क्योंकि यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त हालात होने जाने वाले हैं जी। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो देखो सर, आज हम बता रहे हैं अभी बहुत सारे डायमंड्स आए नहीं हैं, कुछ होटल्स में हैं और हम लोग अभी जस्ट पहुँचे हैं। तो हम डायरेक्ट अभी चाय भर पी है हमने और इसका मौज मस्ती एंजॉय सब होगा, लेकिन बट आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इसी तरीके से मैं लाइव आपके सामने आते रहूँगा, हर 1 घंटे 2 घंटे के बाद में आपको लाइव मिलेगा, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय नेक्स्ट मनी दोस्तों। स्कूल में दौड़ा करते थे और दौड़ते दौड़ते वो इधर का बोर्ड दिख रहा है, उधर का बोर्ड दिख रहा है, उधर का सब बोर्ड दिखता था। तो हम लोग 4th क्लास के बोर्ड देखते थे, तो ये क्या 1 लिखा हुआ है यार, 1 2 होता है, 1 लिखा हुआ है, ये कौन सा कैलकुलेशन है? तो लेवल पे आने बहुत जरूरी है, तभी जाके उन चीजों को समझने की पावर, समझने की क्षमता आपके अंदर डेवलप होती है। हमने क्राइटेरिया कुछ रखा है, तो उसमें उस तरह से रखा है कि उस पार करने के बाद आपकी वो डिग्री अपने अंदर आ जाए, वो डिग्री आप हासिल कर लो, वो बेसिक चीजें सब पार कर लो, कीटाणु विटाणु सबको धो धा के खत्म कर दो, तब आप यहाँ पे पहुंचो। और जो उसको फिर से नहीं कर पाएंगे वो क्या होंगे? क्या बोलते हैं हम लोग? सब डेड हो गया। क्या हो गया? डेड हो गया। यानी जिंदगी से उसकी आशाएं खत्म हो गई। वो अपने आप को मान लिया कि मैं सफल नहीं। कई ऐसे उदाहरण, आप लोग तो लीडर्स ऑफ लीडर्स हो, मैं आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकता। कई मेरे लीडर्स के वीडियो में देखता हूं, मैं खुद मोटिवेट होता हूं, वाह क्या बात है, क्या मोटिवेशन दिया है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, मोटिवेशन देना, मोटिवेशनल वीडियो प्रमोट करना
और खुद के अंदर वो मोटिवेशन रखने में जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो विवेक बिंद्रा के वीडियो देखने वाले सब करोड़पति बन गए होते। मोटिवेशनल लीडर के वीडियो देखने वाले सब करोड़पति। आप अपने डायमंड क्राउन डायमंड की ट्रेनिंग लेने के बाद फटाक से क्राउन डायमंड बन गए होते। ऐसा होता है क्या? क्योंकि एक होता है देखना और एक होता है अपने अंदर इंप्लीमेंट करना। जिसने इस चीज को इंप्लीमेंट करना सीख लिया वो अचीवमेंट कर लेता है। आप लोग में से कई लोगों ने बहुत सारी कंपनियां देखी होगी सर। क्या आपको लगता है अंदर से कि नेक्स्ट मनी जैसा पे आउट कोई और कंपनी देती है? जोर से। तब फिर अगर हम इसमें सक्सेस नहीं कर रहे हैं तो कारण क्या है? हम खाली ऊपर से मोटिवेशन प्रमोट कर रहे हैं, ना कि मोटिवेशन अंदर ले रहे हैं। हमें मालूम है ये दवा खाने से खांसी रुक जाएगी। हमने क्या बोला? ये ले, तू भी खा ले, तू भी खा ले, तू भी खा ले, तू भी खा ले। लेकिन मैं दूंगा, मैं खाऊंगा नहीं। तो क्या आपकी खांसी रुक जाएगी? यानी वो चीज हमें भी गटकनी पड़ेगी, भले कोई कड़वा घूंट क्यों ना हो। कड़वा घूंट कुछ चीजें हैं जिस पे हम बात करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे एक नए वर्ड की इजाद होने की, वो है नेक्स्टप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर से आगे क्या? सब तो आज के डेट में अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। किसी ने एक छोटे से स्टार्टअप शुरू किया, वो क्या बन गया? लेकिन अभी एंटरप्रेन्योर भी कचरे के भाव में आने लगे हैं। हजारों स्टार्टअप को आपने मिट्टी में बदलते देखा है। बहुत सारे स्टार्टअप आए, 6 महीना चलाए, फंडिंग लिया इन्वेस्टर का, फंडिंग हुआ, पूरे प्रमोशन किए, फ्री में चीजों को बांटा। ये लो फर्स्ट साइन अप करो, इतना ले जाओ, ये करो, इतना ले जाओ। बट सक्सेस क्या हम उन्हें एंटरप्रेन्योर कहेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि आप में काबिलियत है, आप में पोटेंशियल है और आप उस चीज को अचीव कर रहे हो, ना कि आप खाली अपने नाम का बीड़ा लेके चल रहे हो। तो हमने सोचा कि ऐसा क्या वर्ड आए जिसमें हम ये काम करें कि सबको उसमें आने के बाद उसके अंदर अगर आ गया कि मैं नेक्स्टप्रेन्योरशिप में हूं, नेक्स्टप्रेन्योर हूं, तो मैं सफल हूं। मैं जोर से यानी ये टैग लगने के बाद आपके अंदर सफलता की पूरी खून बॉयल होनी चाहिए, उबाल आनी चाहिए, तभी जाके आप सफल होंगे। और कुछ दुनिया से अलग हटके कुछ अलग करना पड़ेगा। उतार चढ़ाव बिजनेस का नियम है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। कोविड आया, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई सर, जाके देखिए। बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां बंद हो गई। क्यों? एक ऐसा चीज आया जिसके कारण हम सरवाइव। हमें गर्व है कि आप लोगों के साथ में मिलकर हमने एक ऐसी चीज बनाई कि इतने बड़े प्रकोप से भी बच के आगे निकल गई और जम के चल रही है। आज हमारे पास 5 क्राउन डायमंड है। जोरदार क्राउन डायमंड एक टेस्टिंग तो हो गई कि इतने बड़े महामारी के लिए भी ये बचावदायक बिजनेस है। अब हमें बार बार दूसरी तीसरी टेस्टिंग का इंतजार नहीं करना है कि 5 बार कुछ ऐसा प्रलय होगा और नेक्स्ट मनी बच जाए, तब तक हम इंतजार करते हैं। इंतजार करना है क्या सर? ऐसा अगर इंतजार करने वाले लोग हैं तो मैं ये बता दूं कि वो सारे प्रकोप से
बचाने की जिम्मेदारी मेरी और आप लोगों का उस समय भी उसमें आज हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोफेशनल और टैलेंटेड लोग आने शुरू हो गए हैं जिन्होंने अपने दिनचर्या बना ली कि नेक्स्ट मनी को कैसे बढ़ाया जाए। दे आर वर्किंग फॉर यू। आप लोगों के लिए वर्क कर रहे हैं, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग जिनको 25-25 साल 50-50 साल का एक्सपीरियंस है, वो मैं दिखाऊंगा, कल आपको दिखाई देगा कि कैसे, यानी कि अब इतने बड़े लोग हमारे लिए काम करते हैं, हमारे वास्ते काम कर रहे हैं, यानी ये इसमें कुछ बढ़ा रहे हैं तो किसका बढ़ोतरी हो रहा है सर? हम सबका बढ़ोतरी हो रहा है, यानी हम सबको बढ़ाने के लिए इतने सारे लोग, इतने सारे प्रोफेशनल आज हमारे पीछे। आपकी छोटी छोटी तरक्की कैसे हो इसके बारे में हम नहीं, वो सोचेंगे। तो वो समय आ चुका है। इसके लिए कुछ चीजें मैं दिखाना चाहूंगा, कुछ चीजें जो क्लियर नहीं हुई है हमारी ऑनलाइन प्रोग्राम में। आप सभी लोगों ने एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, आप फिजिकली रूबरू हूं तो सारी गैप को खत्म कर दी जाए। एक साल से बहुत गैप हो गया, हम चाह के भी कई प्रोग्राम में नहीं जा रहे थे। हमने लास्ट कोशिश किया था ट्रायल, गौरव है क्या? गौरव याद है किस दिन हमारा प्रोग्राम था अहमदाबाद का? 15 मार्च का लास्ट ट्रायल हमने किया था कि वो 15 मार्च का प्रोग्राम हम कर दें अच्छे तरीके से। बहुत बड़ा मेगा इवेंट होने जा रहा था, लेकिन उसी बीच कोविड का ऐसा आया प्रकोप, और उसमें भी एक बात ध्यान में रखिए कि उस समय सरकारी लोग भी नहीं समझ रहे थे और बोले सर पैसे वापस नहीं मिलेंगे सेमिनार के, आपको आगे करना है तो करो। रिस्क फैक्टर इतना था कि हम अपने लोगों की जान दांव में लगाएं या प्रोग्राम में। हमने डिसीजन लिया पैसे नहीं दोगे तो मत दो, हम प्रोग्राम अभी नहीं कर सकते हैं। भले गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी नहीं किया हो, तब भी हमें ये चीज समझ में आ गई थी। उन सरकारी लोगों को नहीं पता चला था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और जस्ट 14 दिन के बाद उनके दिमाग ठिकाने आ गए, हर जगह पे लॉकडाउन हो गया। तब उन्होंने समझा, हमारी एप्लीकेशन मंगाई और रिफंड भेजा, खुद से रिफंड भेजा। हाँ आप लोग सही थे, उस समय प्रोग्राम करना सही नहीं था। जहां जहां भी वैसे समय में प्रोग्राम हुए थे वहां वहां कोरोना के पेशेंट जम के पाए गए, जम के भर के, और वो और ज्यादा लोगों को फैलाने लगे। हाँ दूसरी जगह सोशल डिस्टेंसिंग करके हमने प्रोग्राम को डिले भी नहीं किया। बहुत लोगों के टीम दूर दूर से आए थे, तो हर एक लीडर लोगों ने अपना अपना प्रोग्राम किया। कहने का मतलब क्या है कि वो 15 मार्च से लेके ये समय था जब हम लोग पूरे डिस्टेंस में रहे। इस बीच बहुत चीजें देखी, बहुत चीजें जाना हमने, बहुत चीजें हमने सीखा, आपने सीखा। कई लोग पहले हम लोग जब जूम मीटिंग लाए थे, कहाँ है अंकित? हेलो, जूम मीटिंग लाए थे, कितने लोग आते थे? 5 या 10 लोग मुश्किल से आ गए तो ऐसा लगता था चलो यार, हम लीडर्स को बोलते थे यार सर हमें ये सब मत बताओ यार, हम तो भैया फिजिकल मीटिंग करने वाले आदमी। आज वो लीडर का YouTube चैनल बनने लगा है। लीडरों का YouTube चैनल आ गया, जहां पे लोग बोलते थे कि अब हमें ये मत बताओ यार, नेटवर्क मार्केटिंग हम कर लेंगे, हम सफल जरूर हो जाएंगे, लेकिन ये ऑनलाइन वाला धंधा हमें समझ में नहीं आया। आज क्या हुआ? चलेगा तो सब कुछ ऑनलाइन ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। आज हमारे रास्ते पे बहुत सारे नेटवर्क इंडस्ट्री ने अपनी अपनी जूम मीटिंग करनी शुरू की, लेकिन हम उसमें अग्रणी हैं। और आज भी एक इतिहास ऐसा बना कि 3 जनवरी को मैं न्यू ईयर का प्रोग्राम लिया। 1 जनवरी को लेने वाला था, मैंने जैसा बोला था, लेकिन 1 जनवरी को बहुत सारे लोग
इतने दिन के बाद, कोविड पीरियड के बाद अपने फैमिली के साथ ये छुट्टियां मना रहे थे, 1 जनवरी मना रहे थे, तो सबने बोला सर आज मत, 1 जनवरी संडे को हमने प्रोग्राम किया और बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, 12,500 लोग, 12,500 लोग हमारे साथ थे। अब सोच के देखें कि 12,500 अभी 40-50 लोगों का प्रोग्राम कंडक्ट किए तो कितनी मुश्किल है। अरे सर नाश्ता नहीं मिला, अरे ब्रेकफास्ट नहीं मिला, नेगेटिव हो गए, करे कि नहीं करे नेक्स्ट मनी, अरे नाश्ता के लिए नेक्स्ट मनी। तुम लोगों के नाश्ता और खाना बढ़ाने के लिए नेक्स्ट मनी कर रहे हो, ना कि खुद का नाश्ता। तुम्हें क्रिएटर बनना है कि तुम लोगों के अन्नदाता बनो, न कि तुम अपने नाश्ते के सोचो। हाँ दिक्कतें हुई, मान्य है, हर जगह होती है, लेकिन यू आर द लीडर्स ऑफ लीडर्स। आप लोग अगर ऐसे सोचेंगे तो आपके नीचे वाले डाउनलाइन क्या सोचेंगे सर? दिस इज द सिचुएशन ऑफ टेस्टिंग। ये टेस्टिंग की पीरियड होती है कि आप उस सिचुएशन को हाउ यू कैन हैंडल। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। लीडरशिप ये नहीं कि हम उन चीजों की शिकायत बना दें या हम उन चीजों की नेगेटिविटी बना दें। लीडरशिप ये होती है जो पूरे कचरे में से भी हीरो निकाल के और कम तो नहीं देती है सर नेक्स्ट मनी छोड़ के दूसरे लोग जहां जहां गए उन लोगों की आज की हालत आप लोगों को दिखाई दे रही है। तो फिर जब इतनी अच्छी चीजें हैं, अगर कुछ चीजें हैं तो वाई वी कैन नॉट मैनेज। हम लोग मैनेज करें और मेरा पूरा साथ रहेगा और इसको हम लोग बड़ा करेंगे। एक और आश्चर्यजनक चीज जो अभी तक किसी ने नहीं लाया वो हमने लाया, वो है मर्चेंट यूपीआई। अभी बहुत सारे लोगों ने समझा नहीं इस चीज को, इसलिए इसकी गहराई नहीं समझ रहे हैं। लेकिन हमने बोला था ना मर्चेंट प्रोग्राम हमारा यूएसपी है और हम उसे लेके आएंगे, भले थोड़ा टाइम लगेगा। और वो मर्चेंट प्रोग्राम हमने लेके आया। आज कितने लोगों ने देखा कि मर्चेंट क्यूआर कोड में कोई भी यूपीआई एक्सेप्ट हो रहा है? कोई भी यूपीआई एक्सेप्ट करने वाला क्यूआर कोड तो हजारों है मार्केट में। ऐसा कोई क्यूआर कोड दिखाओ जो कोई भी यूपीआई एक्सेप्ट करता हो और नेक्स्ट मनी भी एक्सेप्ट करता हो। ये वाली नहीं, जोरदार एक साल का आयोजन चाहिए हमें। ऐसी ताली बजाओ कि रोड पे खड़े हो जाए। धन्यवाद। ताली बजाने वाला टेबल तोड़ देंगे तो फिर से एक्साइटमेंट रखनी है, लेकिन उस लेवल में रखनी है कि नुकसान ना हो। नहीं तो ज्यादा एक्साइटमेंट है हम नुकसान भी कर देते हैं कभी-कभी। चलिए अब बातें करते हैं हम थोड़ा सा इस चीज को एक बार गहराई से समझिए, बिकॉज यू आर द लीडर हु कैन गिव द थिंग्स टू ऑल द टीम। आप वो चीजों को देंगे। अभी यहाँ कितने लोग बैठे हैं ईमानदारी से बताइएगा जो ये यूपीआई सिस्टम को समझ गए पूरी तरह? एक या दो लोग, मतलब आप लोगों ने अभी तक नहीं जाना इसे पूरी तरह से कि ये सिस्टम कैसे वर्क करे। आइए देखते हैं। साथ एक मिनट से सबसे बड़ी बात है आप उस कंपनी के साथ हैं जिसने 7 साल पूरी की हुई है। आप ऐसे कंपनी के साथ नहीं हो जो कल
7 साल पूरा करना, इतने सारे चीजों को लेके, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। नेक्स्ट हम फेज चेंजिंग की बात कर रहे हैं, सेकेंड फेज में हम लोग जा रहे हैं। सेकेंड फेज में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट फेज में बहुत सारी परेशानी आई, बहुत सारी दिक्कत आई। अब उसे हम सॉर्ट आउट करके सेकेंड फेज की ओर जाएंगे, क्योंकि हमने भी समझा कि ये जो परेशानी है इसे हम यहां रह के नहीं कर सकते। इसके लिए हमें नेक्स्ट मनी का सेकेंड वर्जन, सेकेंड फेज लाना पड़ेगा। सेकेंड फेज क्या होगा, कैसा होगा? तो टेक्नोलॉजी से भरा हुआ होगा, उसमें ब्रांडेड चीजें होंगी, ब्रांड हमारा बदलेगा, प्रोफेशनल रूप से प्लान हमें देने होंगे। अब प्लान पर मैं बात करता हूं, ये रुकिए अभी। सेकेंड फेज में सर एक चीज समझिए, प्लान को पूरा दिखाना चेंज कर दीजिए। हम क्या दिखाते हैं आज भी? डायमंड फ्रॉम डायमंड भी, ये कंपनी का नाम, ये कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट, ये कंपनी की सर्टिफिकेशन, ये कंपनी की लिस्टिंग। दोस्तों नेक्स्ट मनी आज के डेट में वो सबसे बड़ी जा चुकी है, वो सबसे बड़ी जा चुकी है। कल ही सामने मैं था मेरे दोस्त के साथ, बोला ये आदमी को जानते हो, ये बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग चलाता है। मैंने फोन लगा दिया, उसको पता। मैं बोला भाई नेक्स्ट मनी सुने हो? बोला हाँ सर सुना हो, बहुत अच्छी चीज है, चल रही है बहुत अच्छी। मैं बोला मैं उस टाइम नहीं बोल रहा। अरे सर मतलब अब वो फेज हम लोग पार कर चुके, जहां आपको कंपनी का नाम, लीगल डॉक्यूमेंट, इससे शक होता है लोगों को, आपको नाम बताने की जरूरत पड़ रही क्या, आपको सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत, जो पूछे उसको दिखाइए। आपके पास सब कुछ है, ये मालूम है ना? यस। दिखाने की जरूरत क्या है सर? सीधा स्टार्ट कीजिए, दिस इज द प्लान। नो सर्टिफिकेशन, नो अवार्ड रिकॉग्निशन, फॉलो अप के लिए वो सब फॉर द। हम क्या करते हैं, अभी पूरा प्लान बता दिया, बोला भैया ज्वाइन करना है तो कर, नहीं तो मत कर। अपने पास कुछ बचा ही नहीं बाकी चीजें बताना। सामने वाले को प्लान ऐसा दिखाइए कि उससे पूछे आप तेरा क्वेश्चन क्या है? बोला क्या कंपनी रजिस्टर है, ये वैकेंसी रजिस्टर, वो सब बताया नहीं आपने, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? अच्छा क्या कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में लिस्टेड है? ये देख। क्या कंपनी का ISO है? ये देख। 4-5 क्वेश्चन पूछने के बाद वो क्या बोलेगा? हाँ सर। अब प्लान में ये सब दिखा देते हैं, फिर पूछते हैं क्वेश्चन, तो क्या बोलेगा? UPI से डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर होता है क्या? ठीक है, होगा तब जाके। आपने अपने रास्ते खुद ही काट लिए, सब कुछ तो बता दिया, अब उसके पास कुछ है ही नहीं। अब कुछ ना कुछ तो पटांग पूछेगा। मैं इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूं कि ये जो टीमें हैं, यहाँ जितने भी मैक्सिमम जो लीडर्स ऑफ लीडर हैं, पूछिए उनसे, प्लान मैंने दिया था खुद, बैठ के पेपर पे समझा के। इसलिए ये चीजें बता रहा हूं कि कहां फेज 2 में हमें चेंज करने पड़ेंगे। प्लान पे रिजल्ट कैसे आएगा, कैसे हम उसको रिजल्टेंट में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। अब मर्चेंट का सिस्टम हमारी USP बन जाएगी आने वाले समय में। आप सोचिए कि हर मर्चेंट में एक QR कोड लगेगा, जहां पे लिखा हुआ होगा एक्सेप्ट ऑल UPI बट फॉर नेक्स्ट मनी 5% डिस्काउंट। सामने वाला क्या पूछेगा सर? अब आप पूछते हो जानते हो नेक्स्ट मनी क्या है? अरे नहीं, वो पूछे नेक्स्ट मनी क्या है बताओ। पूरे साल भर का मोटिवेशन आप लोगों के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन अंदर ही पड़ा हुआ है, निकला नहीं है। अब समय आ गया है उसे निकालना है बाहर।
ये वर्किंग कैसे होगी। नेक्स्ट, ये देखिए, इसे कोविड के दौरान आइकॉनिक ब्रांड ऑफ द ईयर 2020 मिला। ये ऐसे वैसे नहीं मिला, यहाँ अगर पढ़िएगा तो यहाँ पढ़ने को मिलेगा कि एक बड़ी रिसर्च कंपनी ने पूरे रिसर्च के डाटा निकालने के बाद कुछ चुने हुए कंपनियों को दिया है। कई लोग बाहर ये भी बोलते हैं अरे पैसे से खरीद लेता है। इस समय ना हम बाहर गए, ना कहीं कोई मिला, ना हम पैसे से खरीदने गए। और कैश खाए नहीं। वैसे खरीदने वाले डिजिटल लेंगे, ब्लैक मनी लेते होंगे। इसी दौरान अभी इवेंट होने जा रहा है फरवरी या मार्च फर्स्ट वीक में होने जा रहा है इवेंट, प्रेस्टिजियस ब्रांड ऑफ एशिया। अगर आप लोग दिल्ली आए होंगे, कोई भी फ्लाइट से आए होंगे, तो उसकी जो रेलिंग दिखती है ना, जहां से आते हैं, अब आए फ्लाइट से, रेलिंग दिखती है ना, आते हैं, तो वहां बड़े बड़े 2-3 ब्रांड के एडवर्टीजमेंट लगी है और उसमें लिखा हुआ है कि इज द विनर ऑफ प्रेस्टिजियस ब्रांड ऑफ एशिया। बड़े बड़े ब्रांड, वो ब्रांड अपनी उस अवार्ड को वहां पे एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो ये समझिए कि कोई पैसे से खरीद के वो अवार्ड नहीं लिया होगा जो उसको एडवर्टाइज करेगा वहां। ये बात समझने की बात है। लोग तो कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी बोलते हैं तो हम निगेटिव हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि हम अपने सीनियर से पूछेंगे, सीनियर एमडी से पूछेगा और क्लियर होगा तब हम करेंगे। क्लियर करने की जरूरत नहीं है। आज के डेट में हमारे पास ब्रांडों की लिस्ट खुद ब खुद इंक्वायरी के लिए आ रही है कि आप जानते हैं जिसके पास पब्लिक, उसके पास पावर। मोदी जी भी तो आम आदमी थे, पब्लिक पावर मिला, वोट मिला, प्रधानमंत्री। आज किस तरह से रेस्पेक्ट करते हैं उनको, उनके हाथों किसी को दे दिया गया अवार्ड, वो भी तो कॉमन आदमी है, तो वो कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो ये पब्लिक पावर होता है एंड पब्लिक पावर बहुत बड़ी होती है। और आज लोगों को ये समझ में आ गया है कि डिजिटल की अग्रणी कंपनी नेक्स्ट मनी, जिसमें इतने सुंदर और इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं। एक बार आप सभी को आज रियल में देख के ऐसा लग रहा है, मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि इस तरह के लोग हमारे प्रोग्राम में हैं। नहीं तो जाके देखिए कहीं तो होते रहता है, ऐसे कैसे लोग रहते हैं, दिखाते कुछ और है, बातें कुछ और है। वहां पे सवालात नहीं किए जाते। तो इसको सेकेंड फेज में हम ले जा रहे हैं, ये नए नए बड़े अचीवमेंट के साथ। बड़े अचीवमेंट के साथ और क्या, नेक्स्ट और विजन मैं शेयर करूंगा बाद में। पहले हम देखते हैं जो एग्जिस्टिंग है उसमें क्या क्या है। अब हमारा जो भी मर्चेंट का यूपीआई जनरेट होगा वो किसी भी क्यूआर कोड को एक्सेप्ट करने के पावरफुल होगा। यानी हम अब किसी के भी क्यूआर कोड को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं। और नेक्स्ट मनी वाला नेक्स्ट मनी से पेमेंट करेगा। अब इसको अगर इनकैश करना है तो ऐसे नहीं इनकैश करना है कि भैया मेरी आईडी में 400 अनरिडीमेबल है, एक आईडी बना लो मर्चेंट का, उसमें ट्रांसफर कर दो, रिडीम मार दो और फिर चिल्लाते रहो रिडीम नहीं मिला, रिडीम नहीं मिला, रिडीम नहीं मिला। गलत होगा जहां पे, वहां पे हमें रुकना पड़ेगा। रुकेंगे, डिले होगी। अब इसमें आप सवाल कीजिएगा कि ये डिले क्यों हुआ, तो इसका रीजन है लोगों ने गलत किया है। अब मैं आगे क्या जवाब दूं, आगे क्या वो अकाउंटिंग करूं और कैसे उसको करें हम डिस्ट्रीब्यूट, नहीं कर सकते। इसलिए सभी अच्छे रियल मर्चेंट को बनाइए और उसको आप ज्वाइन करवाइए सबसे पहले।
कि देख तेरा क्यूआर कोड तो मैं लगा दूंगा, तेरे पास ऑलरेडी 1000 क्यूआर कोड है, उससे तेरा क्या हो गया, तेरा क्या बदल गया? नहीं बदला ना, पेटीएम में वो साउंड वाला दिया, अब सुनने को आता है तो मेरा अब फ्रॉड नहीं होता है। पहले लोग क्या करते थे मालूम है, देख दे दिया, हाँ चलो ये खा लिया वो खा लिया, अरे मर्चेंट के लाखों करोड़ों रुपए ऐसे ही बर्बाद हो गए। पैसा आया कि नहीं आया पता नहीं, इसलिए पेटीएम ने क्या किया, बोला भैया 1000 रुपए का ये साउंड बॉक्स ले, जिसमें एक स्पीकर लगा हुआ है, जो बोलेगा हाँ पैसा आ गया तब समझना पैसा आ गया। सोचिए बिजनेस, कितना बड़ा बिजनेस निकाल लिया उसने, प्रॉब्लम में से बिजनेस निकाल लिया। ये बात को समझिए, प्रॉब्लम क्या था, मर्चेंट को पैसे नहीं मिल रहे थे, मर्चेंट का पैसा डूब जा रहा था, उसने क्या बिजनेस निकाला, 1000 और देगा। अब वो बोलेगा तब तो समझना आया। इसे कहते हैं, समझ गए क्या हुआ, बोले पेटीएम तो बदनाम हो गया। क्यों? मर्चेंट को पैसे पहुंचते ही नहीं, पैसे डूब जाते हैं, कई मर्चेंट सड़क में आ गए। आज जाके देखिए हर जगह साउंड सिस्टम पेटीएम का चल रहा है। क्या पेटीएम बर्बाद हो गया, बंद हो गया? ये चीज हमें करना है, प्रॉब्लम जहां आए वहां से अपॉर्चुनिटी निकाल लेना है, इसे कहते हैं बिजनेसमैन बनना है। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बना के क्रैक करना है। हम बात है, हाँ क्यूआर कोड। अब क्यूआर कोड मर्चेंट के रूप में जो भी आदमी आ रहा है उसको बोल रहा है मैं तेरे को ये क्यूआर कोड ऐसे नहीं दूंगा, क्या है तेरे को ये अपग्रेड करना पड़ेगा तभी क्यूआर कोड मिलेगा, नहीं तो क्यूआर कोड का कोई फायदा नहीं। बोलेगा कैसे? बोले क्यूआर कोड देखा, कोई बोला नेक्स्ट मनी क्या है, तो तू क्या बताएगा? नहीं मेरे को तो मालूम ही नहीं। तो फिर मैंने तो बदनामी हो जाएगी नेक्स्ट मनी की। बोला नेक्स्ट मनी लगा हुआ है लेकिन सामने वाले को पता नहीं नेक्स्ट मनी क्या है, तो हमारा बैड प्रमोशन होगा। तो भाई तू पहले समझ नेक्स्ट मनी है क्या, और उसके बाद तेरा यूजर आईडी बनाऊंगा, फिर तेरे रेफरल से ही तेरा मर्चेंट बनाऊंगा, उसमें तेरा मर्चेंट कमीशन भी आएगा। मर्चेंट कमीशन के साथ और क्या क्या आएगा, वो जब आके पूछेगा ना भैया तू नेक्स्ट मनी के लिए 5% लेता है, मेरे को दे दे तू ऐसे ही। बोला नहीं, ये नेक्स्ट मनी के साथ एक्सक्लूसिव टाइप है, तुमको अगर लेना ही है तो ये नेक्स्ट मनी ज्वाइन कर जा, ये ले मेरा यूजर आईडी पकड़। यानी मर्चेंट दुकान में बैठ के प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है, किसके लिए? आपके लिए। यानी आपको प्रोस्पेक्ट ढूंढने की जरूरत नहीं, खत्म हो गई। मर्चेंट आपके लिए प्रोस्पेक्टिंग का काम कर रहा है, एडवर्टाइज का बोर्ड लगा के आपकी एडवर्टाइजमेंट करके रोड में आने वाले सभी लोगों को बुला रहा है, आ जा नेक्स्ट मनी में ज्वाइन कर ले, जिसको आप कभी जानते नहीं। ये एक फायदा होगा। और मर्चेंट के क्यूआर कोड में अभी सिस्टम कैसे काम करेगी, जब भी कोई भी यूपीआई से पेमेंट देगा वो उसके वैलेट में आएगा, डायरेक्ट आएगा। और नेक्स्ट मनी से पे आउट देगा तो आपने देखा होगा हमने एक फॉर्म बनाया है जिसमें उसको प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। हालांकि ये फॉर्म की जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन लोगों ने गलत करना शुरू किया तब जाकर। आज भी हमें डेली ऐसे चार्जबैक आते रहते हैं 8,000 के, 10,000 के, 20,000 के, कि भाई किसी और का कार्ड लेके उसने ट्रांजैक्शन किया। हम लोग पूरे ग्रुप में हैं, एक ग्रुप है जिसमें पेटीएम का, साइबर डिपार्टमेंट, फ्लिपकार्ट का, अमेज़न का, सब जुड़े हुए हैं, और वहां पे सबके मिलाते रहते हैं।
एक मेल अभी कल परसों आया था, टीयर फोन पे एंड नेक्स्ट मनी। क्यों? एक ट्रांजैक्शन था फोन पे उसी कार्ड से, एक ट्रांजैक्शन था नेक्स्ट मनी पे 9,999 का। तो डिजिटलाइजेशन बढ़ी है तो फ्रॉडेंट भी बढ़े हैं, उससे भी हमें बच बचा के चलना पड़ता है। ये इतना आसान काम नहीं होता है बैठे में, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। जब आदमी फिरता है, पढ़ता है, उसमें जब घुसता है तब पता चलता है आटा चावल का भाव। आपने देखा होगा कई लोगों ने नेक्स्ट मनी की कॉपी करके प्लान लेते हैं। मेरे को फोन आने, सर मुद्रा मुद्रा, अरे क्या मुद्रा यार, क्वाइट चल रहा है क्या? नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं समझा रहा हूँ कि कैसे लीडर घबरा जाते हैं। बोले सर उसने क्या किया मालूम है, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये कहाँ यार अभी खत्म पिक्चर। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट मनी का बिजनेस देखने से तो बहुत आसान लगता है। हाँ ऐसा ऐसा बना देंगे ये चल जाएगा। कई लोगों के, हमारे लोगों के भी मन में विचार आता है, अरे क्या कर रहे, क्या कर रहे हैं, हम बनाते ना, हमारा कस्टमर केयर भी अच्छा होगा, हमारा ये भी अच्छा होगा, हमारा वो भी अच्छा होगा। करो अच्छे बनाओ, और उसके बाद जब बैग से लगेगी तो भैया गोली इधर से उधर पार हो जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां गया। ये इतना आसान काम नहीं है सर डिजिटल करना। आज हमारे फ्लिपकार्ट के कोविड पीरियड से लेके अभी तक में 30 लाख रुपए अटके पड़े। अगर नया वेंडर होता और अटक गया होता तो क्या करता बेचा? पूरे एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं ना कई यूट्यूबर देगा, और बता नेक्स्ट मनी क्या कर लिया आपने? अरे एफिलिएट मार्केटिंग भी इतना आसान है क्या? आज हमें गर्व की बात है कि पूरे 4 साल से हम अमेज़न के एफिलिएट हैं और एक बार भी हमारा अमेज़न एफिलिएट कभी ब्लॉक नहीं हुआ, नहीं तो बड़े बड़े लोगों के ब्लॉकेज हो जाते हैं। धन्यवाद देता हूं मेरी टीम का कि सही ट्रांजैक्शन मिलता रहा, नहीं तो कई लोग ऐड पे पैसा, इस पे पैसा, उस पे पैसा लेके आते हैं और चल नहीं पाते। ये बात आप लोगों ने देखी होगी। तो ये समझने की बात है कि ये हमारी कंपनी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हम आगे के लिए कर रहे हैं। कुछ गड़बड़ हुई तो क्या आपको लग रहा है हम कंपनी बंद करना चाहते हैं? हम क्या बेवकूफ है? ये टच पॉइंट निकाल दिया, नेक्स्ट ट्रेनर निकाल दिया, एनआईसी आ गया, ये आया। हम भी जान रहे हैं कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें कुछ नया सुधार करो, आगे बढ़ाओ, तभी जाके चलेगा। और प्रॉब्लम कहाँ नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ नहीं है। आप दूसरी कंपनी में जाओगे तो वहां प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हर जगह प्रॉब्लम है। क्या नौकरी में प्रॉब्लम नहीं है? इतने परेशान आत्मा देखता हूं, बोला बॉस का तो कल मर्डर ही करूंगा और कुछ नहीं बचा। मर्डर करने के अलावा बचा ही नहीं कोई जॉब से। वो फिजिबल चीजें नहीं है। अब ये मर्चेंट का पेमेंट बाहर से देगा, वो आएगा और जो लोग नेक्स्ट मनी से देंगे उसको एक फॉर्म फिलअप करना है, वही हम फील्ड लेके हम दिखा देंगे। वही समझ लीजिए कि किसी ने किसी को पेमेंट दिया और उसकी बिलिंग काटी, हमारे पास तो पेमेंट आया और उसको ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन वो अगर कुछ टैक्सेशन सिस्टम में छेड़खानी कर रहा है तो हम खाली रिपोर्ट ये दे देंगे, ये उसने बेचा प्रोडक्ट, हमें जो बताया, इसको बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन। आज के डेट में गवर्नमेंट ज्यादातर चीजों में, आप आरोग्य सेतु लेके घूमते हो बड़े बड़े जगह में कंपलसरी, सर आरोग्य सेतु दिखाओ। अरे यार आरोग्य सेतु में है क्या? ग्रीन झंडा दिखाना है? आप है भी कोविड पॉजिटिव तो भी वहां पर ग्रीन झंडा है। यानी सेल्फ डिक्लेरेशन आप जैसा दोगे वैसा आएगा।
उसके बाद प्रॉब्लम को आपको हैंडल करना है। ये होती है सेल्फ डिक्लेरेशन सिस्टम जो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया मर्चेंट के अंदर। उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले हमें प्रॉब्लम होती कि भाई ये ट्रांसफर किया तो हम लीडर का तो पे आउट बोल सकते हैं, मर्चेंट को ट्रांसफर किया तो क्या चीज के लिए किया, तो वो हमने सेल्फ डिक्लेयर। और यूपीआई से गया तो हमें दिक्कत, यूपीआई वाला वो देख, वो यूपीआई का है देखा, यूपीआई से यूपीआई आप रीजन लिखते हैं या नहीं भी लिखते हैं तो पेमेंट ट्रांसफर करते हैं ना, वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो चीज होगा, उसके वैलेट में जाएगा और वैलेट रिडीम करेगा तो रिडीम फिर पे आउट 24 आवर में हो जाएगी। इसमें अब एक चीज और हम लगाने जा रहे हैं इन फ्यूचर, इसको बोलते हैं बल्क पे आउट सिस्टम, जिसमें ये जैसे एज सुन एज रिडीम लगाएगा उसका पे आउट उसके अकाउंट में चला जाएगा। बल्क पे आउट सिस्टम। अब हमने जो दिक्कतें थी आ रही थी मर्चेंट में, नहीं दे पा रहे थे ओपनली डायरेक्टली, क्यों? वहां रीजनिंग नहीं मिल रहा है, हम फोन कर रहे हैं भैया किस लिए ये पैसा दिए थे, किसी का 45,000 ट्रांसफर कर रहे, इतना बड़ा अमाउंट किस लिए दिए थे भैया, चाय की दुकान है, चाय पी के 45,000 का कौन सा चाय पिलाया बताओ जरा, 5 स्टार में भी 45,000 का चाय नहीं मिलता है। भैंस के दूध की चाय तो फिर बाद में बोलता है नहीं सर मेरा क्रेडिट कार्ड था, मुझे पैसे की जरूरत थी, ये डाल दिया, हमें सुझाव दे दो। बड़ा आराम से सोच लिया भैया, नेक्स्ट मनी दे देगी और नेक्स्ट मनी को लगेगा चुना। तब फिर उधर से कस्टमर केयर में पूछ लिया सर 5% कटेगा, ओके ओके दे दो भैया 5% काट लो, क्यों? तब सब बताने लगते हैं। उसके पहले तक क्या बोलते हैं लीडर, सर क्या सिस्टम है, उसका पे आउट नहीं हुआ, 45,000 का पे आउट है सर। समझो दिखवाता हूं, देखा बादल जी, तो लीडर बोलता है हाँ सर मुझे पता है और क्रेडिट कार्ड का ये बेचारा गरीब आदमी। बेटा पहले तो सेफ थे, अभी गरीब बन गए। जोरदार जोरदार, अरे ये वाला नहीं। तो दोस्तों तकलीफ है हमारे साइड से भी, लेकिन कई तकलीफ इस कारण से आती है जिसका कारण हमें ढूंढना पड़ता है। नए नए चीज लगाते रहते हैं लोग इसके अंदर क्या ऐसा कर दे कि हम फायदा ले ले और कंपनी का नुकसान हो जाए, ये सोचते हैं लोग। और आप लोग लीडर हो, ये आपकी कंपनी है, अगर नुकसान में जाएगी सर तो अल्टीमेट नुकसान नहीं होगा। तो इन चीजों को बचाते हुए हमें चलना है और उसके लिए हम सिस्टम लगाएंगे और उसमें आप सभी लोगों को सहयोग देना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये तो मर्चेंट सिस्टम आप लोग जानते ही हैं, जो शुरू से बताते हैं। ये भी एक आने वाले समय में मर्चेंट बहुत छोटा पैसा रखता है, लेकिन आने वाले समय में ये कैसा होगा कि आपके जब मर्चेंट चारों तरफ भर जाएंगे तो ये आपको एक फिक्स इनकम देते रहेंगे, चाहे आपका बिजनेस ग्रो हो या ना हो। इसलिए हम कई ऐसे चीजों पे काम कर रहे हैं कि केवल आपका बिजनेस है, अप डाउन तो आएगा, कौन से नेटवर्क मार्केटिंग अप डाउन नहीं आता है, हर जगह आता है। लेकिन हम पैरेलली कुछ ऐसे सिस्टम बना के चल रहे हैं जिसमें एक समय ऐसा आएगा जब आपका एक फिक्स इनकम आता रहेगा, तब आप ये नहीं बोलोगे यार 50,000 ले रहा है, मेरा तो 10 हो गया, बोलेगा यार अभी 50 ही मिल रहा है मुझे, ठीक है बेटा बताता हूँ, एक बार अभी नेटवर्क डाउन है, एक बार बढ़ने लगा फिर बताता हूँ तेरे को।
ये हो गया मर्चेंट का सिस्टम। ये आप लोग समझ गए। इसको आप अपने अपने इनोवेशन के हिसाब से अपने अपने एरिया में उस हिसाब से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरी एक चीज और एक चीज देखने को मिली। नेक्स्ट ये इस तरह से सिस्टम मैंने समझा ही दिया था ऑनलाइन प्रोग्राम में। और आगे ये बड़ा प्यारा सा किसी ने लीडर ने घर से भेजा था मुझे, सर देखो क्या करवा दिया टीम से। क्या कमाल। अच्छा लगा मुझे भी, ऑनर समझ में आई कि हाँ एक चाय वाला है, नेक्स्ट मनी टी एंड कॉफी शॉप। यानी कोई भी कैसे भी निशाने लगा के बेच देगा, बोलेगा कम तो नेक्स्ट मनी गाय का गोबर। तो भैया ऐसा न करवाए, आपकी ही छवि खराब होगी। हाँ मानता हूँ, मैं क्या बोला, मोटिवेशन ज्यादा हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, चेयर ओवर टूट जाएगा, फाइन भरना पड़ जाएगा। मोटिवेशन को कंट्रोल लिमिट में रखें। इसकी गाइडलाइन है, आप लोग फोन करके ले सकते हैं इसकी गाइडलाइन कि किस तरह से। और आप लोग तो सब अपने आप में एक ये है, सबके पास लोगो है, क्रिएटिविटी बनाते हैं, तो ये लोगों का इस्तेमाल और लोगों की जो ये नेक्स्ट मनी वर्ड की क्षमता ट्रेडमार्क है सर हमारा। हम उस चाय वाले पे फाइन नहीं लगा सकते, क्लेम नहीं कर सकते, बेचारा गरीब आदमी होगा, लेकिन करनी पड़े तो वहां पे हम कर देंगे। फिर आप बोलिएगा सर कितना मोटिवेटेड आदमी था, नेक्स्ट मनी में ज्वाइन कराया सर, आपने ऐसा कर दिया सर, मेरी पूरी टीम डेड हो गई। अरे वो चाय वाले से ये टीम का क्या संबंध, लेकिन बन जाता है संबंध, नेटवर्क है। तो टीम को डेड नहीं करना है। और ये तो सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लगना और चीजों को दूर तक के लिए समझना। कल को बड़े प्रोफेशनल लोग आके क्या बोलेंगे, हाँ ये है वैल्यू नेक्स्ट की। कोई भी यार चाय वाला है, कोई भी कुछ भी लगा देता है नेक्स्ट, जिससे हमारी क्रेडिबिलिटी यहीं पे खत्म होती है। इसलिए थोड़ा सा अब हम सेकेंड पेज में उन सारी चीजों को मेंटेन करते हुए चलेंगे, उन बातों को ध्यान में रखेंगे। यू ऑल आर लीडर, इसलिए ये सब बातें मैं कर रहा हूँ। एक सिंपल आदमी को नहीं बोल सकता कि तुम अपने इमोशन पे काबू रखो और ये करो। दूसरी चीज, जो भी यूट्यूब में लोगो लगा रहे हैं सर, एक परमिशन फॉर्म जरूर भर देंगे। उस हिसाब से हम इसे लेके चलेंगे, क्योंकि हमें इसे बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही उम्दा और बहुत ही क्लास का चीज बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्यूआर कोड बैक कीजिए। इस तरह का क्यूआर कोड होगा सर, पे वाया नेक्स्ट मनी। यहाँ पे जैसे उस मर्चेंट का नाम आ जाएगा, ये सारी चीजों को एक्सेप्ट करेगा। और अभी मेरे साथ कुछ लोग थे, आए हुए थे कुछ आरबीआई और एनबीएफसी से रिलेटेड लोग मेरे पास। हम जल्द ही अपना पीपीआई लाइसेंस लेके आने वाले हैं। पीपीआई लाइसेंस होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट लाइसेंस। रेगुलर उस पर काम कर रहा हूँ, और जिस दिन हमारा पीपीआई लाइसेंस आएगा, हम अमेज़न पे, गूगल पे, ये सब के साथ में हमारी कंपनी का नाम रहेगा। और उसके लिए मैं पूरी तरह से काम कर रहा हूँ। तब क्या होगा, अगर जैसे वैलेट में देना पड़ रहा है मर्चेंट को, फिर वैलेट में देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अकाउंट में, और कैशबैक डायरेक्ट इधर भी लोगों के अकाउंट में। वर्किंग चालू है, लेकिन ये सब चीजों का, हर चीजों का फाइलिंग करने का एक प्रोसेस होता है, इसका इतना टाइम होता है, उसके पहले उतने
आरबीआई में बॉडी में 12 ही लोग बैठे हैं और 12 लोगों के पास फाइल में इतने फाइल पड़े रहते हैं कि वो एक दिन में भी एक पूरा फाइल चेक करेंगे तो भी उनका 6 महीना तो जाने वाला है। तो सब लाइन में रहती है चीज। अब आरबीआई में 600 लोग नहीं लगा सकती है गवर्नमेंट। पता चला कोई बैंक इधर से पैसा निकाल रहा, कोई बैंक उधर से निकाल रहा है, कोई बैंक ने कुछ और बना लिया है, क्योंकि वो एक लिमिटेड बॉडी होती है, वो सब चीज जांच करती है। और हम लोग अभी पूरी चीजें अपनी जांच करने के लिए दे चुके हैं। वो जैसे होगा उसके बाद हम लोग इस पे भी आ जाएंगे। और मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ 2021 के एंड तक अप टू 11 दिसंबर हम अपना पीपीआई लाइसेंस ये आप लोगों ने देख लिया कि नेक्स्ट शॉपिंग को हमने नेक्स्ट कॉमर्स में बदला। इसमें कुछ ब्रांड अभी आ रहे हैं, कुछ ब्रांड और आने वाले हैं। उनकी रेट डिसाइड हो रही है, उनका सब्जेक्ट डिसाइड हो रहा है। तो सभी ब्रांड की कंपनियों के साथ एग्रीमेंट होती है, वो एग्रीमेंट फिजिकल साइन करके हमें वहाँ भेजना पड़ता है। तो जल्द ही आप लोगों को इन सारे ब्रांड और इसके अलावा आगे आने वाले और भी ब्रांड नेक्स्ट में हम आएंगे। इसमें एस्कॉन के प्रोडक्ट आ भी गए और बहुत सारे बिक भी गए, 50-50, 60-60 ऑर्डर भी हो गए। नेक्स्ट ये है बाहर के ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड। हाँ, अब आते हैं कार्ड। कार्ड भी पूरी समझाने की जरूरत है। ऐसे कई लोगों ने वीडियो यूट्यूब में डाल दिया है किस तरह करेंगे, फिर भी नहीं करते हैं लोग और नहीं समझते हैं। तो क्या होती है, क्वेरी आती है, प्रॉब्लम आती है, फिर आपको फोन आने लगते हैं, फिर आप परेशान होने लगते हो सर। इसलिए ये चीजों को पूरी तरह से समझना पहले जरूरी है। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में बहुत सारे बदलाव दिन प्रतिदिन हो रहे हैं। हर चीज के लिए हर एक बदलाव होते रहते हैं, उन सबको लेके हमें चलना पड़ता है। इसमें कार्ड के लिए हमने ऐसा सिस्टम बनाया, अभी तक जितनी भी कंपनियां कार्ड अगर कोई देती थी या कोई जानकारी में है तो वो मैनुअल देती थी। हमने वर्चुअल कार्ड यहाँ पे ऑटोमेटेड जनरेट करने का सिस्टम बनाया, इसलिए हमें टाइम लगा। अब जैसे कार्ड परचेज करेंगे, आपकी कार्ड डिस्प्ले हो जाएगी वैलेट के बगल में, और कार्ड पे क्लिक करके आप वहां पे अपना वर्चुअल कार्ड आधार वेरीफाई करके, हाँ एक बात और बता रहा हूं, टीम को ये जरूर समझा दे कि कार्ड किसी ने खरीदा और उसका आधार मोबाइल से लिंक नहीं है तो उसका कार्ड कभी जिंदगी में जनरेट नहीं होगा। फिर क्या परेशानी आएगी कि वो चिल्लाएगा मैंने कार्ड खरीदा, मेरा कार्ड ही जनरेट नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे को वापस करो। फिर रिफंड का चक्कर, फिर ये सब जगह बढ़ गए पैसे, फिर उसको सोचना पड़ता है सबसे काटे कि नहीं काटे। नहीं काटेंगे तो ऐसे करते करते कंपनी आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना, ताकि आधार नंबर आप डालेंगे ना तो एक ओटीपी आता है, तो ओटीपी रिसीव होना चाहिए आपके। बहुत लोगों के आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं होता है, तो आधार नंबर डालने के बाद आगे जाएगा नहीं, ओटीपी आएगा नहीं, उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही आधार यस, तभी वो जनरेट करेगा। अगर वो जनरेट नहीं होता है, ठीक है, तो हम फिजिकल कार्ड तो देंगे ही, हम केवल वर्चुअल नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पे फिजिकल भी दे रहे हैं और वर्चुअल भी दे रहे हैं। 2 कार्ड आप लोगों के पास आएंगे। एक हमारा ब्रांडिंग का नेक्स्ट मनी छपा हुआ कार्ड प्रिंटिंग के लिए जा चुका है, तो 10-15 दिन में वो प्रिंटिंग, पहले एनपीसीआई में परमिशन होता है, वो परमिशन देती है कि हाँ इस कार्ड में इस तरह से तुम लगाओ सकते हो कि नहीं सकते हो। वो 10-15 दिन में परमिशन आ जाएगी,
तो पकड़ के चलिए कि मैं 5 दिन ज़्यादा ही बोलता हूँ। 31 से आप लोग सबको बोल दीजिए कि फिजिकल कार्ड भी डिलीवर होना शुरू हो जाएगा तुम्हारे पास। तब तक वर्चुअल कार्ड आप पूरा यूज कर सकते हो। कई लोगों ने यूज भी किया, कई लोगों ने स्क्रीनशॉट डाले, कई लोगों यूजेस का, तो जिनको पता है उनको, जिनको नहीं पता है वो तो परेशानी में है। तो वो चीजें आप लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए अलग से हम एक टीम नहीं बैठा सकते, क्योंकि टीम में कितनी भी बैठाएंगे तो वो कम ही पढ़ने वाला है। नेटवर्क तो हर दिन बढ़ रहा है, और नेटवर्क जितना है उतना ही हम टीम बिठाने लगे, तो भैया आप लोगों को फिर पैसे देने पड़ेंगे। हेलो डायमंड्स, काइंडली अटेंशन। ये अशोक सैनी जी हैं, हाथ एड्रेस करें अपना। इनके पास एक लिस्ट है, सभी अपना उसमें नाम और शहर का नाम लिखें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सभी लिखें प्लीज, जितने भी सुन रहे हैं। थैंक यू। और जल्दी से जल्दी अपनी चाय फिनिश करें। यू हैव ओनली 5 मिनट्स। मैम सर then extra money sir then extra money sir then extra money डियर डायमंड्स, आज हम सभी लोग एक ऐसे कॉन्क्लेव में हैं जहां पर हिंदुस्तान के कोने कोने से नेक्स्ट मनी के डायमंड्स लीडर आए हुए हैं। और दोस्तों, आज का दिन बेहद रोमांचक है, और आज के दिन में जिस तरीके से हमें एनर्जी और जिस तरीके का एक्साइटमेंट मिलने वाला है वो काबिल तारीफ है। क्योंकि दोस्तों, हम सब लोगों के बीच, हमारे बीच और इस कंपनी के और इस हिंदुस्तान के एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हिंदुस्तान को नया विजन दिया, वो हमारे साथ रहेंगे। सभी लोग एक्साइटेड रहेंगे? यस। कंफर्म है? यस। लॉक कर दिया जाए? यस। तो चलिए हम कुछ कमिटमेंट लेते हैं अपने आप से, और ये कमिटमेंट ऐसे हैं जो इस दिन को बहुत ही शानदार बनाएंगे। कमिटमेंट लेना है दोस्तों, ऐसे गर्दन को हिला देने से कमिटमेंट नहीं होना। पहला कमिटमेंट, सभी लोगों को एक्साइटेड रहना है। यस। यस। पहले लोग